अंबाला में प्रोस्टेट और किडनी स्टोन सबसे आम यूरोलॉजिकल समस्याएं बन गई है। हीलिंग टच पार्क अस्पताल के कंसल्टेंट यूरोलॉजी डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह खुराना के मुताबिक देश में हर साल 2.2 लाख नए मरीज क्रोनिक किडनी फेलियर के शिकार हो रहे हैं। यह मौत का 6वां सबसे तेजी से बढ़ने वाला कारण है, जो 2040 तक 5वां बन सकता है। डॉक्टर खुराना ने बताया कि उच्च रक्तचाप, मधुमेह, बीपीएच, अनट्रीटेड किडनी स्टोन और यूटीआई इसके प्रमुख कारण हैं। अब हीलिंग टच हॉस्पिटल अंबाला में एडवांस लेजर उपचार उपलब्ध है, जो प्रोस्टेट और यूरिनरी स्टोन के लिए सबसे आधुनिक और सुरक्षित तकनीक है। कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजी डॉक्टर ज्योति अग्रवाल ने कहा कि बीमारी के उन्नत चरण में हीमोडायालिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। उन्होंने किडनी रोग से बचाव के लिए उच्च रक्तचाप और मधुमेह को नियंत्रित रखने, पर्याप्त पानी पीने, स्वस्थ आहार लेने और सेल्फ मेडिकेशन से बचने की सलाह दी। क्या कुछ रिगार्डिंग है, किस तरीके से मरीजों के लिए क्या क्या सुविधाएं जो है वो? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर ज्योति अग्रवाल है। मैं यहाँ हीलिंग टच ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स अंबाला में एज कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट काम कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी, किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं उसमें एक्यूट किडनी इंजरी और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ 2 तरह की बीमारियाँ होती हैं, जिसमें हम आज क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। उसके लिए आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी, क्रॉनिक किडनी डिसीज़ की जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, 2, 3 तक लगभग कोई लक्षण नहीं आते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ हाई रिस्क ग्रुप्स आइडेंटिफाई कर रखे हैं, जिनको नियमित तौर से नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए अपने किडनी के चेकअप, जिसमें सिंपल से ब्लड और यूरिन टेस्ट आते हैं। ये हाई रिस्क ग्रुप्स में शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट्स, जिनको स्टोन्स की बार बार प्रॉब्लम रहती है, कोई यूटीआई बार बार इन्फेक्शन हो रही है, पेन किलर्स लेते हैं किसी भी वजह से, या कोई जेनेटिक हिस्ट्री है, जिनकी फैमिली हिस्ट्री है बीमारियों की, ये पेशेंट्स इंक्लूडेड हैं। इनको नियमित तौर से अपनी जांच करानी चाहिए। और किसी भी कारण से अगर किडनी खराब हो गई है, एंड स्टेज रीनल डिसीज़ है, आपको डायलिसिस की आवश्यकता है, तो हम 24/7 डायलिसिस रन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत अनुभवी टेक्नीशियंस हैं, 19 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले टेक्नीशियंस हमारे इंचार्ज हैं यहाँ पे। सिंगल यूज डायलाइजर एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है, जिससे गुड क्वालिटी डायलिसिस हम दे पाते हैं। आरओ वाटर की क्वालिटी हमारे सब स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। इसके अलावा CRRT, प्लाज्मा एक्सचेंज, ये कुछ आधुनिक जो टेक्निक्स हैं, ये भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। और ये सब चीज़ें हमारे पास कैशलेस, आयुष्मान में भी, सारे पैनल्स में भी हम कर पाते हैं। किडनी की बीमारी सुनकर अमूमन लोग घबरा जाते हैं और पहले पहचान नहीं कर पाते हैं, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, इनिशियल स्टेजेस में सिम्टम्स से पता लगा पाना मुश्किल है। तो अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं तो आपको चेकअप कराना चाहिए। लेकिन जो बाद वाले स्टेजेस में पेशेंट्स हैं, अगर उन्हें लगता है उनका बीपी फ्लक्चुएट हो रहा है, बीपी अचानक से बढ़ने लगा है, पैरों पे हल्की फुल्की सूजन आने लगी है, थकावट रहती है, या फिर यूरिन हैबिट्स में कुछ भी चेंज है, जैसे रात को बार बार यूरिन के लिए उठना, पेशाब में झाग आना, जलन रहना, कोई फ्लैंक एरियाज में दर्द रहना, तो ये सब कुछ किडनी बीमारियों के शुरुआती लक्षण होते हैं, जिसको अर्ली कैच करके इरिवर्सिबल स्टेज तक, CKD बनने तक पहुंचने से हमें बचाने के लिए प्रिवेंशन की ज़रूरत है। अब प्रिवेंशन में हमें क्या करना चाहिए? पहली चीज़, हाई रिस्क ग्रुप्स को नियमित तौर से जांच करानी है। जो आम आदमी हैं, जिनमें कोई भी हाई रिस्क कुछ भी फैक्टर्स नहीं है, उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना चाहिए। एक्सरसाइज एज पर कार्डियक स्टेटस, अगर कोई कार्डियक इशू नहीं है तो कम से कम 150 मिनट्स पर वीक एडवाइजेबल है। नमक का सेवन कम करना चाहिए, फास्ट फूड से बचना चाहिए, एक बैलेंस डाइट लीजिए और पानी खूब अच्छे से पीजिए। कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। अपना इंट्रोडक्शन सर, पेशी बुलाइए। आज क्या नाम है आपका और किस रिगार्डिंग आज पेशी बुलाइए? मैं डॉक्टर तेजिंदर पाल सिंह खुराना, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी और रीनल मेडिसिन। यहाँ पे पार्क हीलिंग टच हॉस्पिटल में आप सबको हमने ये अवगत कराया है कि हमारे हॉस्पिटल में अत्याधुनिक 100 वॉट की लेज़र से हम किसी भी गुर्दे की नली या पेशाब की थैली का, पथरी का ऑपरेशन, कैंसर का ऑपरेशन, गदूदों का ऑपरेशन, बिना किसी चीरफाड़, बिना किसी टांके के, सभी पैनल जो भी हमारे पास हैं यहाँ पे, इंक्लूडिंग आयुष्मान भारत, मिलिट्री पैनल, ECHS, CGHS, ESI, सब फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। साथ में मेरे कलीग डॉक्टर ज्योति अग्रवाल, जो कि नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे हम सबको गुर्दे की बीमारियां, जिसकी वजह से गुर्दे परमानेंटली ख़राब हो जाते हैं, डायलिसिस और डायलिसिस की जो नई नई तकनीकें हमारे पास है, उसके लिए आप लोगों को सबको अवगत कराया जा रहा है। फ्री इलाज आयुष्मान को लेकर फिलहाल ये चल रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों ने
इलाज करना बंद कर दिया है क्योंकि सरकार ने पैसे नहीं दिए, इस तरह की जो बातें चल रही है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सरकार अपने कुछ लिमिटेशंस के साथ बात देता है, लेकिन पार ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जहाँ पे हम मरीजों का इलाज और उनकी सेफ्टी से कभी भी कोई भी परहेज या जिम्मेदारी नहीं हटाते हैं। हमारे अस्पताल में पहले भी चल रहा था आयुष्मान, आज भी है, आगे भी रहेगा। टोटली कैशलेस है, ना हम ऊपर से कोई पैसा पकड़ते हैं, ना किसी भी तौर पे, ना टेस्ट के लिए, ना कमरा बदलने के लिए हम कभी भी कोई पैसा नहीं लेते। पार्क हॉस्पिटल हमेशा अपने मरीजों के लिए के हित को सर्वोपरि रखता है।